मुतालबात को सियासी नहीं, सुन लीजिए मेरी बात, आपके मुतालबात को सियासी नहीं कह रहे हैं। वो कहते हैं कि परेड ग्राउंड के अंदर एक जगह मुख्तस की गई है, आप जाइए वहां पे बैठिए, वहां पे अपना धरना दीजिए, उनसे मुतालबात कीजिए, उनसे मुज़ाकरात कीजिए। मुझे उसमें सिर्फ आप ये बता दें कि जिस हुकूमत को आज 14-15 दिन आधा माह गुजर गया और वहां बुनियादी जरूरियात के बगैर लोग ठंड में बैठे हुए हैं, वो और दो शहरों का निज़ाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है उनकी ज्यादती की वजह से, उनकी जो है वो साजिश की वजह से। उन्होंने जो डील की किसी के साथ की वो अवाम के सामने लाई जाए, जबकि रिपोर्ट डिक्लेयर हो चुकी है। राजा जफरुल हक साहब जो कि पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा जो है बाइसे जो इज्जत और बाइसे जो आप कहेंगे रिस्पेक्ट शख्सियत हैं, राजा जफर, वो भी हैंड्स अप कर चुके हैं कि मैंने आई हैव गिवन द रिपोर्ट टू दी मियां नवाज शरीफ साहब, और यही मुतालबा क्या है उस रिपोर्ट में? देखें, ये तो आप वो उन्होंने तो ऐसे कहा कि जी जाएं आप मियां साहब से पूछें। अच्छा ठीक, लेकिन अब मुझे ये बता दीजिए, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, वहां पे जाके बैठ जाए ना परेड। मैं उसका जवाब देने जा रहा था कि अगर हुकूमत को 15 दिन गुजर जाने के बावजूद 2 शहरों के तमाम शहरियों के हकूक डिस्टर्ब होते नजर आ रहे हैं खाली, लेकिन उनको ये क्यों नहीं नजर आ रहा कि ये लोग जो बैठे हैं ये उन्हीं लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। कुछ तबका ऐसा जरूर है जिनकी बात आप कर रहे हैं, ऐसा है। हम भी जब यहाँ आपके स्टूडियो में पहुंचे हैं तो बड़ा एक ट्रेवल करके जो आधे घंटे का सफर है उसको हमने शायद 1.5 घंटे में पार किया, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का अकीदा जो बुनियाद है पाकिस्तान के कायम होने की, उसके ऊपर कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। और ये बात बाबर देखें, इससे पहले कुछ दिन पहले एक और प्रोग्राम मेरा देखें बड़ा मुख्तलिफ सा पॉइंट ऑफ व्यू है। मैं अपने प्रोग्राम की वसातत से कह चुका हूं कि अगर पार्लिमान पूरी बैठकर ये फैसला कर सकती है दानिस्ता तौर पर कि ये गलती हुई है, हम इस कानून को वापस अपनी असली शक्ल के अंदर लेकर आएंगे, तो उस पार्लिमान को यह भी चाहिए कि वो तहैया करें कि ये गलती क्यों हुई है। जो मैं अपने प्रोग्राम की वसातत, या तो आप ना बदलते ना, आप कहते कि हमने नहीं बदला, कोई गलती नहीं हुई, ये धरने वाले गलत कह रहे हैं, तो फिर हम कहते कि जी बिल्कुल ठीक है, आपका मौकफ। अगर आपने तस्लीम कर लिया 342 का हाउस जो है वो बैठ के उसमें तरमीमें कर रहा है, सेनेट भी और पार्लियामान भी, तो फिर आप ये तायुन भी कीजिए। ये हमारा असल मुद्दा है, हम ये कहते हैं। लेकिन हम साथ ये भी कहते हैं कि देखिए, आप बैंक कर रहे हैं उन लोगों की मुसीबतों के ऊपर, आप कैपिटलाइज कर रहे हैं उन लोगों की मुसीबतों के ऊपर जो बेचारों का रहन सहन, गुजर बसर, कारोबार जिनका वहां पे बसता है। मुझे आप यहाँ पे सिर्फ एक बात का जवाब जो कि मैं उन लोगों से पूछ रहा हूँ आपके चैनल की वसातत से, कि जो ये चीज प्रोपोगेट कर रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। जब कोई रोड एक्सटेंशन उसको दी जाती है, मेट्रो बना, कोई और नागानी आफत आ गई, आखिर उस टाइम भी तो निज़ाम जिंदगी कुछ दिनों के लिए मफलूज होता है और होता आ रहा है। इस चीज को क्यों इस एंगल से देखा जा रहा है? नहीं, अब मेट्रो एक बन रहा है पूरा, वो ताजरों ने शोर किया, ये किया, वो हुआ। आपने काजी फायज ईसा साहब का वो खबर पढ़ ली होगी, उन्होंने आपसे सवाल किया, उन्होंने कहा है कि किस दीन के अंदर ये लिखा हुआ है इस्लाम के अंदर कि आप दूसरों का रास्ता रोक लें। वो कहते हैं बताएं, आप जवाब दे दें उसका। देखें किस दीन के अंदर ये दीन की कोई ऐसी आप मिसाल दे दें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत का मामला हो और सारे मुत्तफिक ना हुए हो और शूरा ने उसके ऊपर डिसीजन ना दिया हो और शूरा ने